ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तगणों को आमलकी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा करने और आमलकी व्रत कथा को सुनने मात्र से धन संपदा, अच्छा स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई तब भगवान ने आंवला वृक्ष को उत्पन्न किया और कहा, आंवला वृक्ष के स्मरण मात्र से 100 गौदान का फल प्राप्त होगा। आंवले फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा और उसे सांसारिक सुख मिलेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को आंवला फल बेहद प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से तथा इसकी कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की आमलकी एकादशी व्रत की मुख्य कथा को सुनने से पहले आप सुनिए ठाकुर जी की एक परम दिव्यमयी कथा। भगवान के एक परम भक्त थे, उनका नाम था केवल राम जी। केवल राम जी जाति के कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाना और भगवान का भजन सत्संग करना उनका प्रिय कार्य था। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। यदि संतों की सेवा की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उसका आदर सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उसमें से रोज एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन भगवान के भजन से हट जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि केवल राम उनका इतना बड़ा भक्त है, इसका यश मुझे संसार में फैलाना ही होगा। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा करने के लिए कर्जा लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। वे एक महाजन के पास गए और कहा, भाई, हमारे घर 20-25 संत आए हैं, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपा हमें उधार दे दें, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे। लेकिन अधिकांश महाजनों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गरीब आदमी है, इसे उधार देने से कोई लाभ नहीं। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, अच्छा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो केवल राम जी ने कहा, इसके बदले मुझे क्या काम करना होगा? तो महाजन ने कहा, देखो भाई, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा करो तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर केवल राम जी बहुत खुश हुए और सहमति दे दी। केवल राम जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे संतों की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में सहभागिनी बनी। संत सेवा करने के बाद संतों की विदाई की गई। अब इसके बदले केवल राम जी को कुआं खोदने का काम करना था। तो वे दोनों पति पत्नी फावड़ा लेकर कुआं खोदने के लिए तैयार हो गए और हरि नाम का उच्चारण करने लगे। केवल राम जी खुदाई करते और पत्नी मिट्टी को बाहर फेंकती। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को आनंद हो गया। वे सोचने लगा कि थोड़ी सी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्ण कहते हुए खुदाई करते और उनकी पत्नी मिट्टी बाहर निकालती। इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते गए। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था। अब बस पानी निकलने की ही देर थी कि अचानक ऊपर की मिट्टी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब यह देखकर उनकी पत्नी रोने लगी। केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब चुके थे। मिट्टी से पूरा कुआं भर चुका था।
उनकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। उनके रोने पुकारने की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने उनकी पत्नी को धैर्य बनाया कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। सभी ने कहा कि ये उनके बस की बाहर की बात है। अब तो केवल राम जी नीचे दबकर मर गए होंगे, उन्हें इसी में ही रहने दो। बाहर निकालने से क्या फायदा, यदि बाहर निकाल भी दिया जाए तो वो मर चुके होंगे। इसलिए अच्छा होगा कि केवल राम जी को इसी मिट्टी के नीचे ही रहने दें। अब ऐसा कहकर सब लोग चली गए। पत्नी रोती रही, बिलखती रही। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया, क्योंकि वह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और केवल राम जी की पत्नी रोज वहीं पर आती, रोती बिलखती और फिर घर चली जाती। और तभी उधर से कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने अचानक ध्वनि सुनी। उसमें से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह ध्वनि अत्यंत आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस नाम ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा, जिसने भीड़ को देखकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यह स्थान वह है जहाँ केवल राम जी कुआं खुदाई कर रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया कि तत्काल खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा, इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रह सकता है? लेकिन भगवान का नाम कीर्तन स्पष्ट सुनाई दे रहा था। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह एक चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से हरि कीर्तन का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था, जल से भरा हुआ घड़ा रखा था और भगवान के सामने दिव्यमयी प्रतिमा विराजमान थी। अब प्रश्न यह था कि वह भोजन और जल कैसे वहां पहुंचा। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूर्ण आनंद मग्न थे। यह उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था कि उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं हुई। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। अब जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की चोट आई थी, लेकिन वे पूर्ण स्वस्थ थे। वह पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांवों से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी। एक नाम जप की महिमा थी। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। यह केवल राम जी का दृढ़ विश्वास और भजन ही था जिससे उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। यह भगवान नाम की अपार महिमा को दर्शाता है। इसीलिए एक बार नारद जी, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, वे 24 घंटे यात्रा के दौरान भी उनके नाम का स्मरण करते थे, नारायण नारायण का जप करते रहते थे। तो एक बार वे घूमते घूमते वैकुंठ लोक को गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे प्रभु, सन्यासी भक्त और गृहस्थ भक्त में से आपको कौन सा भक्त अधिक प्रिय है? तो भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा, नारद, मुझे गृहस्थ भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। अब नारद जी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, विष्णु जी ने उन्हें गांव जाकर स्वयं देखने को कहा। वे धरती लोक पर एक गांव में आए जहां एक किसान परिवार था। किसान नारद जी को देखकर अपने घर रुकने के लिए आग्रह किया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ चले गए। वह किसान प्रतिदिन सुबह बहुत जल्दी उठकर 2 बार भगवान का नाम जपता, खेती करने अपने खेत में चला जाता। जब वापस आता तो सोने से ठीक पहले 2 बार और भगवान का नाम जपता। बस इतना ही, दिन में केवल 4 बार भगवान का नाम जपता। नारद जी बहुत निराश हुए और यह सब देखकर वे फिर से वैकुंठ गए और भगवान को बताने वाले थे कि देखिए भगवान, उस किसान से भी बड़ा भक्त तो मैं हूँ जो सन्यासी हूँ। विष्णु भगवान नारद जी के मन की बात जानते थे, तो भगवान विष्णु ने तेल से भरे एक घड़े को नारद जी के सर पर रख दिया
और कहा कि इस पात्र से तेल का एक बूंद भी बिना छलकाए तुम वैकुंठ की परिक्रमा करके आओ। अब नारद जी का पूरा ध्यान तेल के पात्र पर था। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक बूंद भी तेल गिराए बिना विष्णु जी के पास लौट आएं, तो वे सबसे बड़े भक्त कहलाएंगे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे सावधानी से ऐसा किया और बिना एक बूंद तेल छलकाए वे वैकुंठ की परिक्रमा करके भगवान विष्णु के पास लौटे। तो विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, वैकुंठ की सफल परिक्रमा करते समय आपने अपने मन में मेरा ध्यान भगवान का नाम कीर्तन कितनी बार किया? तो नारद जी इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित हुए और बोले, प्रभु, इतना कठिन कार्य आपने मुझे दिया था, भला इतना कठिन कार्य संपन्न करने के बीच में कुछ और याद कैसे रह सकता है? यह सुनकर विष्णु भगवान हंसे बोले, उस किसान को देखो, वह सैकड़ों कार्यों में लगा रहता है और सांसारिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों को निभाता है और परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, खेती करता है, फिर भी वह सुबह शाम 4 बार मेरा नाम लेना नहीं भूलता, जबकि तुम एक